गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? हम आपके लिए लेकर आए हैं काम की बातें। होमवर्क कराते हैं आपको। चलिए, काम की बातें। इससे पहले हमने आपको सबक यादा में पढ़ा चुके पूरा सबक, और अब हम आपको सिखाते हैं अपने सवालात के जवाबात लिखना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका सफ़ा नंबर 10 निकालिए और देखिए। जमात 2 हिस्सा 2। देखो, पढ़ो, लिखो। तंदुरुस्त। अब ये तंदुरुस्त के हम अलग अलग हिस्से करके पढ़ेंगे। तन, तन, दालपेश, दू, रेपेश, रू, सत, सत। तंदुरुस्त। तन, तन, दपेश, दू, रूस, रुस, तेकेवस्त। तंदुरुस्त। सेहत। स्वात्सर से है के वास ह, हत, हत। सेहत। एक लफ्ज में जवाब लिखो। नहीं, इधर के 2 छूट रहे। चलो आगे का पढ़ेंगे। बीमार। बी, बी, मिमलिफ, मा, रे के वास र। बीमार। बी, ब, ई, बी। जब ई बीच में चला जाता है तो उसके 2 नुक्ते और खड़ा जबर में बदल जाता है। ब, ई, बी, मलिफ, मा, रे के वास र। बीमार। तकलीफ। तक, तक, लई, ली, फे के वास फ। तकलीफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये लई, ली जब बीच में जाता है तो इस तरह से ई बदल जाता है। तक, तक, ल, ई, ली, 2 नुक्ते और ये खड़ा जेर, ये ई बन जाता है बीच में जाकर। तक, तक, ल, ई, ली, फे के वास फ। तकलीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज में जवाब लिखो। नंबर 1। हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा? तो आप सामने नीम के पेड़ तक, सामने नीम के पेड़ तक दौड़ने के लिए कहा है। तो हम जवाब कैसा बनाएंगे प्यारे बच्चों? जवाब बनाना सीखिए। हम जवाब शुरू करेंगे लिखना। जवाब लिखिए आप। हामिद को खालिद ने के बाद ये कहाँ निकाल दीजिए और उसके जगह पर लिखिए सामने नीम के पेड़ तक दौड़ने के लिए कहा। तो इस तरह हो गया नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2। किसका सांस फूलने लगता है? तो ये हामिद का, क्योंकि इसको दौड़ने की आदत नहीं है, इसलिए जब ये दौड़ता है तो इसका सांस फूलने लगता है। अब हम प्यारे बच्चों जवाब किस तरह बनाएंगे? देखिए, किस के जगह पर, यहाँ पर किस है तो ये किस के जगह पर आप हामिद लिखिए। हामिद, हामिद नाम लिख दीजिए। हामिद का सांस फूलने लगता है। प्यारे बच्चों, इस तरह आप लिखते लिखते आपको ज़बानी इमला भी आ जाएगा। लिखते वक्त आप ज़रा हिज्जे कर कर लिखना सीखिए और ज़ोर से बोल कर लिखिए। कभी भी खामोशी में ना लिखिए। जब भी आप लिखते हो तो ज़ोर से बोल कर हिज्जे करके लिखना सीखिए। हामिद, ह अलिफ हा, मज़र में दाल के अस द। हामिद। कफ अलिफ का, सिन अलिफ सा, नून के न, सिन के स। सांस। फ वाव पेश फू, लाम के आवाज ल, न ये ने। फूलने। लग, लग, त अलिफ ता, लगता, ह ये है, लगता है।
हामिद का सांस फूलने लगता है। इस तरह प्यारे बच्चों आधे से ज़्यादा सवाल का जवाब सवाल में ही होता है। आप पूरे जुमले में जवाब लिखना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं? अब्बा के साथ। तो चलिए यहाँ पर किस के बदले में क्या लिखेंगे आप? अब्बा। सिर्फ किस के जगह पर आप लिखेंगे? अब्बा। सब भाई बहन अब्बा के साथ बाग में जाते हैं। कितना आसान है प्यारे बच्चों, हो गया आपका जवाब। चलिए नंबर 4 पर चलते हैं। हामिद ने पहलवान किसे कहा? किसे? खालिद को। किसे के जगह पर क्या लिखेंगे हम? खालिद को। हाँ, जवाब लिखिए। चलिए, हामिद ने पहलवान खालिद को कहा। हो गया आपका जवाब। इस तरह से आप अपनी कॉपी में जवाब बनाइए। हामिद ने पहलवान, किसे के जगह पर आप लिखिए खालिद को कहा। चलिए सवाल नंबर 5, खालिद नहाने से पहले क्या करता है? क्या? क्या के जगह पर आप पूरा अपना जवाब लिख सकते हो। वर्जिश। क्या करता है वो? नहाने से पहले वर्जिश करता है। तो आप इसका जवाब लिखना सीखिए। जवाब, खालिद नहाने से पहले वर्जिश करता है। क्या निकाल देंगे यहाँ से और क्या के जगह पर वर्जिश लिखेंगे। आपका जवाब पूरा हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है? सुबह की साफ और ताज़ा हवा में। तो आप यहाँ पर कैसी के जगह पर क्या लिखेंगे? सुबह की साफ और ताज़ा हवा में, कि हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका सवाल का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, किस चीज़ के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता? किसके जगह पर आपको यहाँ पर जवाब लिखना है। चलिए लिखिए आपके कॉपी में। जवाब, हवा और पानी के। हवा, पानी और अच्छी ग़िज़ा के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है हवा और पानी और ग़िज़ा। तो चलिए, हवा पानी ग़िज़ा के बग़ैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह से यहाँ पर आप अपना कॉपी में जवाब लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक पढ़कर खाली चौकोन में सही जुमले लिखो। तंदुरुस्त रहने के लिए सुबह सवेरे साफ ताज़ा हवा में दौड़ लगाना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए सुबह शाम वर्जिश करना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ाना नहाना और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़ा पर चलते हैं। अगला सवाल, सही हुर्फ लिख कर लफ्ज़ पूरा करो। बेलिफ बा, ते के वास त, बात। तेलिफ ता, जेहे जाहा, ताज़ा, ताज़ा हवा। चलिए नंबर 5, यहाँ पर हवा ना भी आए तो चल जाएगा। नंबर 5, क्लास, काफ की आवाज़
क लाम अलिफ ला सिन की आवाज स, क्लास। बद बद बेवापेश बू, बदबू। स्वात अलिफ सा फे की आवाज फ, साफ। 6 ख की आवाज ख, य अलिफ या लाम की आवाज ल, ख्याल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह रख कर जुमला दोबारा लिखो। प्यारे बच्चों, ये जो लाल स्याही से सवालात आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको पढ़ना आना ज़रूरी है, वरना इसके बिना आपको सवाल में क्या करना है कुछ नहीं समझेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ज़बानी लिखना और हिज्जे करके पढ़ना सीखिए, तब आपको ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना आएगा और सवालात के जवाबात आपको लिखना आएंगे। तो चलिए, दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह लिख कर जुमला दोबारा लिखो। ये लकीर जो खींचे हुए है, ये अल्फाज, ये लफ्ज़, इसको निकाल कर आप इसमें से कोई एक अल्फाज लिखकर जुमला फिर से दोबारा आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में है वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। पेड़ के जगह पर हम क्या लिखेंगे? दरख्त। तो वेरी गुड, पहचाना आपने। चलिए लिखिए दरख्त। वह जो सामने नीम का दरख्त नजर आ रहा है। नंबर 2, साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। यहाँ पर बदन के बदले में बजाय हम जिस्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जिस्म। तो आप यहाँ पर बदन के बजाय जिस्म इस्तेमाल कीजिए और जुमले को फिर से दोबारा अपनी कॉपी में लिखिए। साफ हवा में दौड़ने से जिस्म में ताकत आती है, मतलब एक ही होगा। चलिए नंबर 3, तंदुरुस्त। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। तंदुरुस्त यानी कि हमारी सेहतमंद। तंदुरुस्त यानी सेहतमंद। तो यहाँ पर लिखिए सेहतमंद, तंदुरुस्त की जगह पर अपनी कॉपी में लिखिए सेहतमंद रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों इसका जवाब होता है सेहतमंद। अब नंबर 4 पे चलिए। तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। आगे यानी कि होशियार। यहाँ पर हम इतने अल्फाज में से आगे के बदले में हम यहाँ पर होशियार ले सकते हैं। तभी तुम क्लास में इतने होशियार हो। नंबर 5, मैं पहले वर्जिश करता हूँ। वर्जिश के जगह पर हम यहाँ से कसरत ले लेंगे, ये कसरत लिखेंगे। चलिए लिखिए, मैं पहले कसरत करता हूँ। एक ही माना हुआ, ये हम मानी अल्फाज हैं। पेड़, दरख्त, बदन, जिस्म, तंदुरुस्त, सेहतमंद, आगे, होशियार, वर्जिश, कसरत, ये एक जैसे हम मानी अल्फाज हैं, दोनों के मानी एक ही हैं। चलिए आगे की जानिब बढ़ते हैं। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। खाली जगह में आपको इन तीनों में से कोई एक अल्फाज लिखकर जुमला पूरा करना है। तो देखिए नंबर 1, तुम्हारे अब्बा तुम्हें डैश से मना नहीं करते दौड़ने। क्या आएगा यहाँ पर? दौड़ने। अपने कॉपी में फिर से लिखिए। नंबर 2, खुली और ताज़ा हवा में डैश लेना चाहिए। दौड़, चल, सांस, तीनों में से क्या सही होगा? सांस। शाबाश, यहाँ पर सांस लिखिए आप।
खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। नंबर 3, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी डैश 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 नहीं होता। दुबला, मोटा, बीमार। तो बच्चों क्या सही होगा? बीमार। वेरी गुड। सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार, यहाँ पर क्या लिखोगे? बीमार नहीं होता। चलिए नंबर 4 पे देखिए। नंबर 4, मैं अपनी डैश 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 का ख्याल रखता हूँ। सेहत, ताकत, आदत। सही क्या होगा यहाँ पर? सेहत। मैं अपनी, यहाँ पर क्या लिखोगे? सेहत। लिखिए फिर, सेहत का ख्याल रखता हूँ। आपको अपने कॉपी पर ये लिखना है, सब किताब में नहीं लिखना है। चलिए आगे का सवाल पढ़िए। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखो। अब उलट अल्फाज लिखना है। दूर, करीब, साफ, गंदा, अच्छा, बुरा, सुबह, शाम। इस तरह से ये हो गए उलट अल्फाज। सही जवाब पर सही निशान लगाओ। नंबर 1, मैं तो वहाँ तक दौड़कर डैश डैश डैश। अब यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3। तीनों ऑप्शन में आपका जो सही होगा वो यहाँ पर आपने लिखना है। तो सही है, 2 चक्कर लगा सकता हूँ। मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। नंबर 2, सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से डैश 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 डैश। क्या लिखेंगे? बदन में ताकत आती है। ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नींद आती है, मज़ा आता है। तो यहाँ पर है सही ऑप्शन, बदन में ताकत आती है। सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए डैश डैश डैश। यहाँ पर आपको फिर 3 ऑप्शन मिलेंगे। खूब खाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। ज़्यादा आराम करना चाहिए। तीनों में से सही ऑप्शन होगा साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। तो इस तरह बनेगा जुमला, तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले सफ़े की जानिब। ये है आपका अगला सवाल। चलिए पढ़िए। नीचे दिए हुए जुमलों में लफ्ज़ क्या और क्यों लगाकर सवाल बनाओ। देखिए आपको एक जुमला दिया गया है, उसमें आपको एक जुमले में क्या भी लगाना है, फिर उसी को दूसरी मर्तबा क्यों लगाकर जुमला बनाना है। तो देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? इस तरह। अब यहाँ पर आपको पहला जुमला दिया गया है। अब आप क्या और क्यों लगाएंगे। नंबर 1, खालिद रोज़ नहाता है। क्या खालिद रोज़ नहाता है? सवाल या निशान। खालिद रोज़ क्यों नहाता है? देखिए ये 2 जुमले हो गए। अब आपको दूसरा है जुमला दिया गया, हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता। क्या हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता? अब क्यों की बारी है। चलिए देखिए, हामिद सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखता। देखिए अब ये हो गया। चलिए जुमला तीसरा, सुबह की हवा साफ होती है।
आपको जुमला दिया गया है सुबह की हवा साफ होती है। अब इसको आपने क्या लगाना है और एक सवाल बनाना है, क्यों लगाना है और दूसरा सवाल बनाना है। तो चलिए अब हम इसका सवाल बनाते हैं। क्या सुबह की हवा साफ होती है? सुबह की हवा साफ क्यों होती है? इस तरह प्यारे बच्चों अपने कॉपी में आप इसे फिर से लिखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आप जोड़ियां लगाइए। हामिद खालिद का दोस्त, नीम पेड़, सुबह की हवा साफ और ताज़ा, बदन ताकत। चलिए इस तरह आपने जोड़ियां लगा दिए। अब हम आपको आगे की जानिब लिए चलते हैं। चलिए तो इस तरह अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये जुमले किसने किस से कहे? जुमले के सामने लिखो। नंबर 1, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। हामिद ने खालिद से कहा। नंबर 2, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। खालिद ने हामिद से कहा। ये जुमला खालिद ने हामिद से कहा। अब नंबर 3, ये जुमला किसने किससे कहा? सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। खालिद के अब्बा खालिद से कहते हैं। 4, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। हामिद ने खालिद से कहा। तो प्यारे बच्चों इस तरह ये सबक यहाँ पर ख़त्म हुआ है। हमने पूरे एक सबक के पूरे सवालात के जवाबात एक ही वीडियो में दे दिए हैं। आप इन्हें देखकर पढ़कर समझिए और अपने कॉपी में फिर से दोबारा लिखिए और अपनी फेर कॉपी को साफ सुथरा और अच्छा रखिए। मुड़ाइए तुड़ाइए नहीं और उसे गोल होने से बचाइए, उसका पुट्ठा ना टूटने पाए। और साबित कॉपी रखना और साफ कॉपी रखना। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सबक और अगला होमवर्क लेकर। अल्लाह हाफिज़।